सन 1961, जहां एक तरफ यूएस में बराक ओबामा जैसे हस्तियों का जन्म हुआ, वही 18 मई 1961 में भारत देश के मुंबई शहर में रंगारी चौल में एक ऐसे तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जो आगे जाके खेल के मैदान में, थिएटर में, टीवी में, सिनेमा हॉल में, यहां तक कि पूरा इंडिया जिसकी पेट्रोल पे दौड़ता है, उस बीपीसीएल के यूटिलिटी डिपार्टमेंट में अपना जादू दिखाने वाला था। सारे फील्ड्स में, रिश्ते में तो ये सबका बाप लगता था। नाम था श्रीधर सावंत। जन्म के 1 साल बाद ही इस बच्चे को लाया गया वडाला साम्राज्य के सहकार नगर प्रांत के 30 नंबर बिल्डिंग में। गरीबी में तपता हुआ वो बच्चा कभी एक इंजीनियर बन के आपके सामने आया, कभी टेलीविजन पर छोटा श्याम बन के आपके सामने आया, या वस्त्रहरण का शकुनी बन के, या कभी बनवा बनवी में इंगळ्या बन के आपके सामने आया। इंगळ्या कुठे तू? अरे तू मला शोधतोयस? भाग्यवान आहात तुम्ही, तुमचे एका श्रीमंत मुलीशी लग्न होणार आहे। श्री काका मतलब आपको क्या लगता है? श्री काका मतलब गोरेगांव का बच्चा एकदम रजनीकांत। श्री मतलब क्या? खो खो का मैदान का गांधी जी। श्री काका मतलब बीपीसीएल वाला। श्री काका म्हणजे स्टूडियस बच्चा। श्री काका का मतलब रॉयल कारभार। श्री काका का मतलब मालवणी नाटक का तड़का। विषय संपला। श्री काका मतलब एकदम हार्ड वर्क और जेंटलमैन। श्री काका मतलब फुल टू फिल्मी, एकदम झकास। तुम मुझे बीपीसीएल में, गोरेगांव में, सहकार नगर में, फिल्म में और थिएटर में ढूंढ रहे हो, और मैं तुम्हारा यहाँ प्रतीक्षा नगर में इंतजार कर रहा हूँ। इनकम टैक्स का जॉब हो, बीपीसीएल का जॉब हो, खो खो का मैच हो, थिएटर का स्टेज हो, या सिनेमा का पर्दा हो, इस बच्चे की कामयाबी को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। आज यही बच्चा हो गया है 60 साल का। आज खुश तो बहुत होगे तुम। जो इंसान 16-16 घंटे शिफ्ट करके भी कभी थका नहीं, जो इंसान नाटक का शो करके, फिल्म का शूटिंग करके, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से भी कभी चुका नहीं, जो इंसान चश्मा लगाने के बावजूद भी खो खो के मैदान में 7-7 मिनट दौड़कर भी रुका नहीं, जो इंसान 4-4 पेक लगाने के बाद भी कभी हिला नहीं, वो इंसान आज 60 साल का हो गया। खुश तो बहुत होंगे तुम। 60 साल हो गए, रिटायर हो गया। तुम लोग साला सोचेंगे कि श्री बुड्ढा हो गया, लेकिन श्री का एक ही जवाब होगा, बुड्ढा होगा तेरा बाप। थोड़ी थोड़ी सीना थोड़ी 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 माता थोड़ी थोड़ा एक्शन थोड़ा जैक्सन, बुड्ढा होगा तेरा बाप। With me you win or lose, I never lost a fight yet, so you better choose your words with care. I ain't no Buddha. थोड़ी थोड़ी सीना थोड़ी 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 माता थोड़ी 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 सीना थोड़ी 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 माता थोड़ी थोड़ा एक्शन थोड़ा जैक्सन, बुड्ढा होगा तेरा बाप। अरे माय ह्या कॅमेरो खाली काय मारतं? नाही ते बूट गॉगल बिगल दाखवायला लागतंय ना। अरे थोबाड दाखव माझं, थोबाड. हा, चेहरो दाखव. हा, तुका माहिती आहे ना मी कोण आतो? मालवणीचो नटसम्राट नंबर 2 मच्छिंद्र कांबळे काय म्हणायचो माहिती आहे ना? मालवणीचो बादशाह नंबर 1 तो आणि नंबर 2 मी. कसं दिसतो? अख्खो दिसतो रे मी, अख्खो पूर्ण फुल. गाडीत बसून अख्खं कसं दिसणार? मग बाहेर यायला लागेल ना. हा, येईल बाहेर येईल. हे बघ
कसं दिसतो अख्खो दिसतो ना आता हा ना हिंदीत बोलू गो रे ना हिंदी बोलते कैसा लग रहा है मेरा मेकओवर हाँ देख मेरा पोज देख कैसा पोजीशन है देख अब ये मेकओवर ठीक लग रहा है ना हाँ अरे आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं ना डिस्कवरी चैनल में ऐसे कपड़े पहन के लोग जंगल में एक्सप्लोर करने जाते हैं। आपने 38 साल मेरे को बीपीसीएल में बॉयलर सूट में ही देखा, ऐसे कपड़े कभी पहने ही नहीं। तो आप सोचेंगे अभी रिटायर हो रहा है, 60 साल के बाद श्री क्या करेगा। अरे मैं भी खुद को एक्सप्लोर करूंगा। मन शुद्ध तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची, हा पृथ्वी मोलाची, हाय पृथ्वी मोलाची। मन शुद्ध तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची, तू चाल पुढ तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बिकुनाची, परवा बिकुनाची, परवा बिकुनाची। एक्चुअली क्या है ना, मेरे जन्म से लेके आज तक मैं खुद को एक्सप्लोर करने में ही विश्वास रखता हूँ। जितना हो सके उतना अलग अलग फील्ड का ज्ञान लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको विश्वास नहीं होगा तो किसी को भी पूछ लो ना, सब लोग मुझे सिखाने में ही लगे रहते हैं। ऑफिस में था तो मेरे बॉसेस मेरे को सिखाते थे, वो तो ठीक है, लेकिन जो नए आते थे वो भी मुझे सिखा देते थे। अब घर में सबकी बीवियों की तरह मेरी बीवी भी मेरी ट्यूशन लेती है। बीबी तो बीबी, अरे लेकिन बच्चे भी मेरे गुरु बन गए। मतलब ऐसे है कि कपबोर्ड में कपड़े कैसे रखने हैं वो मुझे जय सिखाता था। सोशल मीडिया में कैसे अपडेट रहना है वो भी जय मेरे को सिखाता है। और शला का तो डेंटिस्ट कर रही है, तो सुबह ब्रश कैसे करना है, दातुन कैसा करना है वो उससे सीखना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे जीवन का आज तक का जो सफ़र है वो कई लोगों की वजह से संभव हुआ है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मैंने जीवन के 38 साल बीपीसीएल में सर्विस की। वही बीपीसीएल के सभी स्टाफ का मैं शुक्रगुजार हूँ। बीपीसीएल की वजह से आज मेरा परिवार खुश और सुरक्षित है। कंपनी में जीवन के जो पल मैंने बिताए वही अनुभव मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग पैसे कमाने के लिए जॉब करते हैं, लेकिन मैंने इस जॉब में कई सारे दोस्त और कई सारे गुरु कमाए। ऐसे कहते हैं कि कामयाब इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है, लेकिन मेरे जीवन में इसका प्रमाण थोड़ा ज़्यादा ही है। नहीं, बचपन की सहेलियों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन के 60 साल में 30 साल मेरी माँ ने मुझे बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में संभाला, मेरा पालन पोषण किया, और आगे के 30 साल मेरी जिम्मेदारी मेरी पत्नी आरती ने बड़ी श्रद्धा के साथ उठाई है। उसमें मेरी तीनों भाभियाँ, एक आयशी, दूसरी नानी और समू, हाँ ये इनका पेटने में, हाँ तो इन तीनों भाभियों का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और तो ऑफिस में भी मेरी छोटी बड़ी गलतियों को संभाल के मेरे काम को प्रोत्साहन देने वाली मेरी बॉस आशावरी मैम, उनको भी थैंक्स। इन नारियों की तरह मेरे तीनों भाई दादा, नाना और रवि, मेरे नाटक और सिनेमा क्षेत्र के सारे गुरु और सह कलाकार, मेरे स्पोर्ट्स के स्कूल और कॉलेज के गुरु और मित्र, इन सबको इस अवसर पे याद करता हूँ। और तो और मेरे ससुराल के लोग और मुझे जो पड़ोसी मिले वो इतने अनोखे थे, मराठीतून सांगायचं तर
इतने वल्ली होते कि किसी यूनिवर्सिटी से भी कम नहीं। और हमारी सावंत फैमिली की जो नेक्स्ट पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, उनका प्यार भी मेरे लिए बहुत बड़ा आधार है। ये जो यंग जनरेशन है, उन्होंने जैसे अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना लिया, उससे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। अब इस 60 साल के मोड़ पे आकर मैं भी आगे मेरे पैशन को परस्यू करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि द गुड लाइफ बिगिंस एट 60। और मेरा मानना है, आई एम नॉट 60, आई एम जस्ट 18 विथ 42 years of experience। झेंडा भल्या कामाचा जो घेऊन निघाला, हा झेंडा भल्या कामाचा जो घेऊन निघाला, अरे काट कुट वाट म्हणजे पोचती त्याला, रगत निघल तरी बी हसल शाबास त्याची, रगत निघल तरी बी हसल शाबास त्याची। तू चाल पुढं, तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बी कुणाची, म्हणजे मोठी लढाई आणि हत्याराचं फुलावानी घाव बिखाई, गळ्यामध्ये पडल त्याच्या माळी जयाची, गळ्यामध्ये पडल त्याच्या माळी जयाची। तू चाल पुढं, तू चाल पुढं, तू चाल पुढं, तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बी कुणाची, मन सुद्धा तुझा गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची, हा पृथ्वी मोलाची, मन सुद्धा तुझा गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची। तू चाल पुढं, तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बी कुणाची। गणपती बाप्पा। हाय, मैं मकरंद सावंत। आपने अभी जो वीडियो देखा, उस वीडियो को हम कहते हैं लाइफ रील। सो हमारा खुद का मानना ऐसा है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक हीरो होता है या हीरोइन होती है, और उसकी पैशन, उसका कैरेक्टर, उसकी जीवन की जो जर्नी है, वो जर्नी का वीडियो बना के हम उसकी लाइफ सेलिब्रेट कर सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया सीताई क्रिएशंस के अंडर, और आपने अभी जो देखा वैसा ही लाइफ रील अगर आपको भी बनाना हो तो नीचे आपको जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने परिजनों को आइदर उनका 50th बर्थडे हो, 60th बर्थडे हो, और किसी की एनिवर्सरी हो, आपकी बिजनेस एनिवर्सरी हो, आपकी कंपनी को कुछ साल कंप्लीट हुए हो, तो इस अवसर पर आप ऐसे वीडियो बना के अपने परिजनों को एक अनोखा गिफ्ट दे सकते हैं, और ये आपके लिए भी एक अनोखा एक्सपीरियंस रहेगा, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली बजट में ये आप वीडियो बना सकते हैं। तो डू कॉन्टैक्ट अस एंड लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर।